अपना तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं ओम बिरला जी और पिछली बार वो 2,80,000 के मार्जिन से जीते हैं। राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि ओम बिरला जी माननीय स्पीकर रह चुके हैं। ओम बिरला जी, हमसे एनडीटीवी में बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एक तरह से राजस्थान का गौरव और गरिमा बढ़ाई है क्योंकि आपको स्पीकर का पद मिला। कैसा रहा आपका 5 साल का अनुभव? और मैंने देखा कि स्पीकर रहते हुए भी आप यहाँ से नहीं हटे, आप यहाँ के हर गाँव से जुड़े रहे। स्पीकर के रूप में जो मुझे दायित्व मिला था, मैंने लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था का मर्यादा, प्रतिष्ठा, कामकाज की दृष्टि से अन्य सभी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे। मैंने कोशिश की कि हमारे लोकतंत्र की जो 75 साल की यात्रा है उसको हम और कैसे मजबूत करें। अब एक और चुनाव आने वाला है। आप क्या, जो नए-नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, उनको आप क्या एक टिप्स या क्या गरिमा कैसे बनाए रखें, डिग्निटी कैसे बनाए, क्या कहना चाहेंगे? और उसके साथ लोकसभा अध्यक्ष के साथ मेरी कोशिश रही कि मैं मेरे परिवार कोटा बूंदी संसदीय मेरे परिवार से जुड़ा हूँ। जब भी मैं संसदीय काम से फ्री होता हूँ, जब मैं कोटा बूंदी मेरे परिवार के साथ रहता हूँ, उनके अभाव, उनके वंचित, उनकी समस्याओं को सुनकर कैसे समाधान किया जाए काम करता है। राजनीति के अंदर शुचिता की आवश्यकता है। राजनीति में नए लोगों को ये कहता हूँ कि कड़ी मेहनत करें, सामाजिक दायित्वों को निभाएं। सामाजिक कार्यकर्ता या अच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता बन सकता है। समाज के अभावों को, वंचित गरीब लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें, तो राजनेता ठीक से बन पाएगा। बिल्कुल, हमने खुद ने देखा है ओम बिरला जी, मैं आपको काफ़ी साल से जानती हूँ, एज़ अ कार्यकर्ता मैंने आपको देखा है कि कभी-कभी सीट की व्यवस्था, कभी पानी की व्यवस्था, वो भी मैंने आपको ओवरसी करते हुए देखा। आप छात्र नेता रह चुके हैं, तो युवा मोर्चा से राजनीति में सफ़र कैसा रहा है? और कहीं आपको लगता है कि जो युवा मोर्चा का आपका अनुभव है, वो आपको कहीं काम आया है? निश्चित रूप से युवा मोर्चा में काम करते जो अनुभव आया, समाज में अंदर सरकार की विकास की योजनाएं, उनकी जन कल्याण योजनाएं एक अलग होती है, लेकिन उसके अलावा भी समाज के कई वंचित गरीब व्यक्तियों की जिनकी सहायता पड़ती है। जैसे मैंने देखा कि जेके लोन में 22 बच्चे मरे थे और उनके मरने के बाद जब उनकी माताओं से मिला तो उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं, तो हमने समाज से कहा कि इनको 9 महीने तक पोषण किट दो। ऐसे हमने 18,000 से ज्यादा महिलाओं को पोषण किट देने का काम किया। और आप अभी भी देते रहते हैं। मैंने सुना है कि आप अपने स्तर पे एक क्वाइटली एक अपने स्तर पे लोगों को एक इस तरह से मदद करते रहते हैं। जो देखता हूँ, जो अभाव देखता हूँ, मानो मोची है, खुले आकाश में बैठा है तो कहीं छत्ती उसको लगा दी, कहीं ठेले पे व्यक्ति काम कर रहा तो पीएम स्वनिधि से उसको लोन दिला दिया, पशुपालक है तो पशुपालक का लोन दिला दिया, कहीं गरीब है, कंबल नहीं है तो कंबल उसको दिला दिया, हॉस्पिटल में कोई आता है कंबल रजाई नहीं, उसको हॉस्पिटल कंबल रजाई ला दी। जो अभाव देखते हैं समाज में, उन अभावों को जन सहयोग से कैसे पूरा कर सकते हैं, ये काम नियमित रूप से चल रहा है। वस्त्र भंडार चल रहा है जिसके अंदर पुराने वस्त्र आते हैं, उनको प्रेस करा कर नए लोगों को आते हैं। वो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा काम है, मेरा दायित्व है। मुझे अच्छा लगता है काम करने की, समाज के अभावों को कैसे दूर कर सकते हैं समाज के सहयोग से। और कोरोना के समय जब संकट आया तो हमने इसी तरीके से एम्बुलेंस तैयार कराई, गैस सिलेंडर मंगाए, ऑक्सीजन मंगाई, निजी स्तर पर दवाइयाँ मंगाए, ऑक्सीमीटर मंगाए, हर गांव-गांव में कोरोना योद्धा बनाए, ताकि हम कैसे उस वैश्विक महामारी के समय लोगों के साथ खड़े रहें, परिवार के रूप में, बेटे के भाई के रूप में खड़े रहें, हमारा दायित्व है। मोदी, ये वाला जो चुनाव है, इसमें क्या मेन इश्यूज हैं? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ही ये चुनाव का है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल ने जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है, सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक कल्याण की वजह से, विकास की दृष्टि से, एक विजनरी नेतृत्व के रूप में देश आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी की योजनाएं 2047 तक विकसित भारत कैसे बनेगा उसका एक रोड मैप तैयार किया है। इसलिए देश की जनता मोदी जी के उन कामों को, उनके किए गए विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, नए विजयी नेतृत्व पर विश्वास भरोसा करती है। और मैंने देखा राजनीति जीवन में इतना विश्वास भरोसा किसी राजनेता के प्रति नहीं होता जितना नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास भरोसा है। आप उनके साथ क्लोजली काम करते हैं, कुछ अनुभव बताइए उनका। मैंने उनको देखा है 18 घंटे 365 दिन हमेशा समाज के लिए काम करना, देश के लिए ना। मैं कई बार कहता था कि आप इतनी मेहनत करते हैं, शरीर थक जाए, उन्होंने कहा शरीर ही देश के लिए समर्पित है। ओम बिरला जी, क्योंकि आप स्पीकर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसमें परिसीमन भी होगा, महिला वाला बिल भी आ जाएगा, तो क्या ये लास्ट चुनाव है एक तरह से जो हम इसको देख रहे हैं? और 2028 का जो चुनाव होगा वो कहीं कई बदलावा होगा, उसमें मातृशक्ति को रिजर्वेशन भी मिलेगा। निश्चित रूप से 33% का आरक्षण होगा और बदलाव भी होगा।